हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कसबी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, और तो हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्स के लिए। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ओके, और बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के एग्ज़ाम्स में आने के। तो चलिए करते हैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो ये तो है आपका क्वेश्चन। अब समझिए कि आपका क्वेश्चन क्या क्या रहा है। सबसे पहले है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार। तो आपके पास एक कोई वायर गिवन है, ठीक है, ए बी मान लो, और इसकी जो लेंथ है आपके पास वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, वायर गिवन है ए बी और जिसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर। तो इस वायर को जब हम कट करेंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके। ठीक है, सपोज दैट यहाँ से कट करते हैं हम इसको, तो एक पीस ये वाला हो जाएगा। अगर इसको हम ओ पुट कर लें तो एक पीस ये हो जाता है ए ओ और दूसरा हो जाता है ओ बी। ठीक है, 2 पीस हो गए हमारे पास। तो एक टुकड़े से तो बनेगा वर्ग, स्क्वायर बनेगा, और बचा जो दूसरा टुकड़ा उससे बनेगा आपका वृत्त। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो ये वाला टुकड़ा है, सपोज हम ए ओ को पुट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स, और ये जो ए ओ है आपकी, ये है आपकी वृत्त की लंबाई। ठीक है, तो ये वृत्त की लंबाई, तो इतने टुकड़े से आपका बनाया जाना है यहाँ पे वृत्त, और जो बचा बाकी का टुकड़ा ओ बी, उससे बनाया जाना है आपका एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर बनाया जाना ओ बी वाले टुकड़े से आपका। तो ये इतना हो गया। तो अब देखिए, आप जब ये कंप्लीट ए बी 28 है और ए ओ को हमने पुट कर लिया एक्स, तो ओ बी कितना हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स, क्योंकि कंप्लीट 28 है, इसमें से एक्स लेस हो जाएगा, तो ये ओ बी आ जाएगा आपका 28 माइनस एक्स। ठीक है, आप थ्योरी वाइज लिखते हैं कि हमने कैसे कैसे लिखना है अपने क्वेश्चन में। अब देखिए आप सबसे पहले, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना लैंग्वेज वाइज करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमने 2 चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है, एक तो वृत्त और दूसरा है वर्ग। तो सबसे पहले मानते हैं, माना जो हमने ए ओ को पुट करा था ये है वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई। तो लिखते हैं माना वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा तो आपको एग्जाम्स में कंप्लीट लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो माना वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई आपकी एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि जो तार की लंबाई दे रखी है वो आपको दे रखी है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। फिर तथा दूसरा क्या हो जाएगा, ये है वर्ग। तो तथा वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई, टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इतना कैसे आया, क्योंकि कंप्लीट ए बी 28 सेंटीमीटर, उसमें से एक्स लेस हो जाएगा, तो 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर आ गई आपके वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, जो वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई है, अब जैसे ये कोई सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई, तो लंबाई मतलब हम इसकी बात करेंगे, तो ये हो गई यहाँ पे वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इससे हमको यहाँ पे मतलब है, तो जो वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई होगी, वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई, तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि, जितनी की वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि। ओके, ये है आपका जैसे सर्कल है, तो जैसे ये आपका एक वायर है, और जब इसको हम मोड़ेंगे तो जो हमारा सर्कल बनेगा, तो जो सर्कल की जो परिधि होगी वही क्या हो जाएगी, वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो जो वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई है ये आ गया आपका इक्वल टू वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई, इसको आपने एक्स सेंटीमीटर पुट किया है, और जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है आपकी 2πr होती है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे आर की, जो आएगी आपकी x/2π। अब देखिए हमने यहाँ से आर की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है कि वर्ग तथा जो वर्ग और वृत्त है, तो उन दोनों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल, मतलब उन दोनों का जब हम एरिया को ऐड करेंगे तो वो मिनिमम आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमको जो नीड है वो है एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दोनों के एरिया की नीड है हमको। तो अब जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr², तो इट मीन्स हमको यहाँ पे रेडियस की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमने यहाँ से निकाल दिया है रेडियस। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर सकते हो।
अब नेक्स्ट निकालते हैं हम, क्योंकि जब हमारे पास रेडियस आ गया है तो हम यहाँ पे इजीली एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल और ये जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है तो इसे आप ए से डिनोट कर सकते हो, तो ये जाएगा ए। और पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह ये है तो इसका आप स्क्वायर करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ये जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके कितना जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो आप इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नीड हमको सिर्फ और सिर्फ एरिया की है। तो फर्स्ट इतना तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सेम इसको सॉल्व करा है वृत्त वाले को, वैसे हम सॉल्व करेंगे इस स्क्वायर वाले पार्ट को। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई, वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई। तो अब जैसे ये यहाँ पे कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो जो वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई, तो लेंथ तो यहीं से डिनोट होगी, तो ये क्या है, इस वर्ग का एक परिमाप है, तो इसी से डिनोट होगी वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a, 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है, 4 इंटू साइड होता है। और वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई ये कितनी निकाली है आपने, 28 माइनस एक्स, तो इसको आप 28 माइनस एक्स ही रहने दोगे। और 4a, तो यहाँ पे भी क्योंकि हमको वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल की ज़रूरत होती है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका ए स्क्वायर, इट मीन्स साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वो आएगी 28 माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, अब जब साइड आ गए तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो इसे भी आप ए से डिनोट कर सकते हो, ए स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप अलग अलग करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, कितना हो जाता है आपका 16। इसको पुट कर लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमने एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल दिया यहाँ पे, और एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल दिया है। और हमको क्वेश्चन में पूछा है कि जो क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों वर्ग तथा वृत्त का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है वो होना चाहिए मिनिमम। इट मीन्स जब हम वृत्त और वर्ग दोनों के जो एरिया है उसको ऐड करेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन करके निकालेंगे, तो जो उनका एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के एरिया को करेंगे ऐड। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है पीछे से, ये है आपका वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल। जो ये पहले वाला एरिया है ये स्क्वायर का, और दूसरा वाला एरिया आपका सर्कल का। ठीक है, तो अब देखिए जो आप ये इक्वेशन देख रहे होंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है एक्स। तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो ये ए है, अब तो सेम एज ऐसा है जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे डी ए बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये जाएगा डी ए बाई डी एक्स, और ये है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16, तो 1/16 आ जाएगा कॉमन, और 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएशन करना तो सबको आना ही चाहिए, ओके। और ये 4 पाई भी यहाँ पे कॉमन है तो उसको बाहर ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x, ओके। तो ये डी बाई डी एक्स आपका अब कितना आ गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से 16 8 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो यार -28 माइनस एक्स अपॉन 8 एंड प्लस 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है आपका x अपॉन 2 पाई, ओके। और तो ये जितना भी आपसे सॉल्व हो रहा है आपको उतना ये सॉल्व कर देना है एलसीएम लेके जितना भी। तो अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 16 पाई, 2 पाई की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 पाई जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पर 28 माइनस एक्स इंटू 2 पाई प्लस 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो ब्रैकेट, तो डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका 2 पाई की मल्टीप्लाई जब आप 28 से करोगे, या तो फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो। देखो जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा -28, अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो -28 प्लस एक्स हो जाएगा, और इंटू पाई सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन लिया, इधर बच जाएगा आपका 4x, ओके। और नीचे आपका 16 पाई। अब देखो आप दोबारा इस 2 को अंदर भेजोगे तो इतना ही आएगा आपका, ठीक है, -28 प्लस एक्स इंटू पाई, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 4 से आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने 2 कॉमन लिए, 2 से 16 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका,
तो अब ये कितना आ गया, नीचे डिवाइड में बच गया आपका 8 पाई और ऊपर है आपका -28 पाई की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -28 पाई और x की मल्टीप्लाई पाई से होगी तो x पाई एंड प्लस है 4x। तो ये आ गया आपका dA/dx। इसको आप पुट कर सकते हो इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हमको लास्ट में क्या निकालना होता है, डबल डेरिवेटिव भी निकालना होता है, जिसके लिए हमको dA/dx की ज़रूरत होती है। तो अब dA/dx तो निकाल दिया आपने। अब हमको क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका सर्कल है और जो स्क्वायर है उन दोनों का जो एरिया मिला के आता है वो क्या है, मिनिमम गिवन है। ठीक है, मिनिमम दे रखा आपको, तो एरिया तो हमने निकाल दिया dA/dx। अब आपको लिखना है यहाँ पे न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो वो हमारे होगी वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई जो कि हमको फाइंड करनी है, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए dA/dx को 0 पुट करने पर, ठीक है, 0 रखने पर, तो जैसे ये dA/dx 0 होगा तो जो डिवाइड में 8 पाई है इसके साथ 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x पाई -28 पाई प्लस 4x। अब इसमें भी x का फंक्शन है, इसमें भी x का फंक्शन है, इसमें नहीं है, तो ये आ जाएगा इधर 28 पाई पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो ये अंदर क्या बच जाएगा, पाई प्लस 4, और x की हमको वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो जो x की वैल्यू आई है ये क्या आपके, ये आपके वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई, क्योंकि हमने इसको x ही कंसिडर किया था, ये आ गया आपके वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई। ओके, अब जब आपके वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई आ गई तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई। इसलिए वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई हो जाएगी आपकी 28 माइनस x, क्योंकि 28 ये तार की लंबाई है और इसमें से x जो वृत्त की लंबाई है वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई आ जाएगी। तो 28 में से माइनस करते हो जितनी हमारी x की वैल्यू आई है तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई प्लस 4। अब आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 28 पाई, और इसकी आप क्या करते हो, अगर यहाँ से ब्रैकेट भी साथ साथ में ओपन करते हो अपॉन में तो पाई प्लस 4 ही आएगा, और इसको अगर आप साथ साथ में ब्रैकेट भी ओपन करते हो तो ये कितना आ जाता है आपका 112 माइनस 28 पाई। तो 28 पाई से 28 पाई कैंसिल, तो ये आ गई आपकी यहाँ पे 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये आ गई आपका यहाँ पे वृत्त वाले टुकड़े की लंबाई जो कि हमने फाइंड करना था। अब दो चीज़ें तो हमने निकाल दी जो जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमको क्या करना है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका dA/dx का। तो चलिए अब निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। आपको क्या करना है, dA/dx इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे d2a/dx²। आप इससे पहले एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि इक्वेशन जो थर्ड आई है उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर। ठीक है, तो अब देखिए मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ। इस इक्वेशन को आप देख रहे हो तो 8 पाई तो कांस्टेंट है, तो 1/8 पाई तो आ जाएगा आपका बाहर, तो डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ ये अंदर वालों का। x पाई, तो यहाँ पे पाई कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर है -28 पाई, ये भी कांस्टेंट है, और प्लस 4x, तो यहाँ से प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। तो अब आप इसको देख रहे होंगे 8 पाई भी कांस्टेंट प्लस से आपका पॉजिटिव है नंबर है, और पाई प्लस 4 भी आपका एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब दोनों पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी d2a/dx² है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास पॉजिटिव, और जब d2a/dx² की वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि वर्ग और जो वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल है, वर्ग और वृत्त का जो क्षेत्रफल है सम्मिलित भी जरूर ऐड करना है, क्योंकि दोनों का एरिया उसको ऐड करके आया है। वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। ओके, न्यूनतम है क्योंकि d2a/dx² की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव आई है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।